आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तुम्हें दिया हुआ है कि किसी समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है, उसकी ए बी और सी डी भुजाएं क्या है, समांतर है। और जो त्रिभुज ए ई डी और बी ई सी समरूप है, जहाँ ई जो है विकर्णों का कटान बिंदु है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बराबर है बी सी के। तो इसके लिए सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज, जिसमें जो ए बी बोल रहा है कि जो ए बी है ये किसके समांतर है, सी डी के। और ई जो इनका है कटान बिंदु। तो दिया हुआ है कि जो हमारा त्रिभुज ए ई डी है ये किसके बराबर दिया हुआ है, मतलब किसके दिया है, समरूप दिया है किसके, त्रिभुज बी ई सी के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम जानते हैं कि इनका जो एरियो का अनुपात होगा वो इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ए ई डी बटे एरिया ऑफ बी ई सी, ये बराबर के क्या लिख सकते हैं हम, ए डी बटे बी सी का स्क्वायर, या फिर बराबर ए ई अपॉन बी ई का स्क्वायर, या फिर बराबर हो सकता है ये डी ई बटे सी ई का स्क्वायर। इनके बराबर होगा क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनका जो एरिया का अनुपात है उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो समांतर रेखाएं दी हुई कौन कौन सी, बी ई ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी जो है ये समांतर रेखाएं, तो इनके बीच जो त्रिभुज बनेगा उनका एरिया समान होगा यदि उनका आधार समान है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा ये है त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी डी सी में क्या है कि इनका आधार समान है, और ये दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं तो इनकी ऊंचाई भी समान हो जाएगी। तो ऐसे इनका एरिया समान होगा, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुज का एरिया समान होता है, हम जानते हैं यदि उनका आधार समान हो। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ए डी सी ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी सी के बराबर होगा। ये है त्रिभुज, तो ये बराबर है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये ए डी सी है, इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ डी ई सी। और ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बी ई सी प्लस एरिया ऑफ डी ई सी। क्योंकि ये जो ये सी ई है ये त्रिभुज बी डी ई को बांट रही है दो भागों में, और जो डी ई है त्रिभुज ए डी सी को बांट रही है। तो इन दोनों का जो एरिया का योग होगा ये पूरे त्रिभुज का एरिया का योग हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का जो एरिया का योग होगा वो इस त्रिभुज के एरिया के योग के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इनको अलग अलग बांट के लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई प्लस त्रिभुज जो है ये होगा डी ई सी। इसको लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी प्लस त्रिभुज डी ई सी, ये हो गया डी ई सी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी किसके बराबर हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी के। तो ये तो हो गया समान, ये तो कट गया, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी तो कट गया। अब क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, जो आ गया हमारा एरिया ऑफ ए डी ई जो है ये बराबर आ गया हमारे एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी। तो यहाँ पर हमारे इन दोनों एरियो का ये जो एरिया है बराबर आ गए। कौन कौन सा त्रिभुज, ये जो त्रिभुज था और ये त्रिभुज है, दोनों का एरिया बराबर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि इन दोनों का अनुपात, इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं इनके अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे कि जो हमारा ये था ना, एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी, ये भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज बी ई सी ए बराबर किसके था, इनमें से हम ये दोनों भुजा ले लेते हैं, ए डी बटे बी सी का स्क्वायर जो था, यहाँ हो जाएगा हमारे पास
ए डी बटे बी सी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज है इनका एरिया बराबर है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, एक, तो हो जाएगा एक बराबर ए डी बटे बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जो ए डी है बटे जो बी सी है ये बराबर आ गया एक। तो यहाँ से हमारा आ गया ये कि ए डी बराबर बी सी। हमको यही सिद्ध करना था कि दो समांतर रेखाएं दी हुई थी, इन जो एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था जिनकी दो रेखाएं समांतर थी, तो उनके बीच दो त्रिभुज बन रहे थे, उनका एरिया समान कर दिया और अब वहाँ पे से हमने ये निकाल दिया जो ए डी है ये बी सी के बराबर है और हमको यही सिद्ध करना था। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया कि जो ए डी है ये बी सी के बराबर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।